सो वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू वीडियो। सो पिछली वीडियो हमने देखा कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनकी आउटपुट हमारे पास शो होती है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं और उनकी आउटपुट हमारे पास किस तरीके से शो होती है। तो एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम lecture8.cpp एंड हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। हमारा मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, एंड, नॉट और। तो मैं यहाँ पर कमेंट्स में लिख भी देता हूँ एंड और नॉट। तो हमारे पास ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो आखिरकार इनका काम क्या होता है? तो अगर हम हमारे पहले लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो उसको यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनाएंगे। एक बनाते हैं हम a जिसको वैल्यू देते हैं हम 6 और एक बनाते हैं हम b जिसको वैल्यू देते हैं हम 9। तो एंड ऑपरेटर किस लिए होता है? तो एंड ऑपरेटर हमारे पास जब किन्हीं भी दो वैल्यू को, जब हमारे पास कोई दो वैल्यूज़ होती हैं, हमारे पास कोई दो ऑपरेशंस होते हैं और वो दोनों ही ऑपरेशंस ट्रू होते हैं, तब हमें जो एंड है वो हमें ट्रू वैल्यू शो करता है। तो कैसे वो करते हैं, आइए कोड के द्वारा समझते हैं हम इसे। तो मान लीजिए हमारे पास जो पहला हमारे पास ए और बी को मैंने एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया और मैंने बोला कि हमारा जो ए है वो इक्वल है बी के, ठीक है। और बीच में मैंने लगाया एंड मैंने एक और ऑपरेशन लगाया यहाँ पर कि हमारे पास जो ए है वो लेस देन है बी से। तो अब तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से हमारे पास कौन सा जो ऑपरेशन मैंने लगाया है वो सही है? तो हमारे पास ये जो पहला ऑपरेशन है ये इसकी वैल्यू हमारे पास फॉल्स आएगी क्योंकि ए और बी बराबर बिल्कुल नहीं है। और हमारे पास ये जो दूसरा ऑपरेशन हमने लगाया है इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू आएगी क्योंकि ये ट्रू है। हमारा जो a है उसकी वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 9 है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास इसका एक्चुअल में रिजल्ट क्या आता है। तो रिटर्न 0 लगाएंगे यहाँ पर एंड रन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा ये जो कोड है वो रन हो रहा है, उसकी जो आंसर आनी चाहिए वो यहाँ पर 0 आई है। तो आखिरकार ये 0 क्यों आई है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास था एंड का काम होता है कि अगर मैंने किसी दो ऑपरेशंस के बीच में एंड लगाया है तो अगर इन दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी ये हमें ट्रू वैल्यू प्रिंट करके देगा। अगर किसी एक की वैल्यू फॉल्स हुई या दोनों की वैल्यू फॉल्स हुई तो ये हमें फॉल्स ही देगा। इसको ट्रू करने के लिए हमें दोनों को ही ट्रू करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि a जो है वो लेस देन b है। अगर मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ लगाऊं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लगाया है a जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू b होना चाहिए और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को b के इक्वल कर दिया, यहाँ पे मैंने 9 कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 9 किया तो हमारे पास ये जो पहली कंडीशन है वो भी ट्रू आएगी और दूसरी कंडीशन है ये भी ट्रू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके रन करता हूँ, टेम्प कोड रनर फाइल फिर से बन गई है, सिलेक्ट करके रन कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो अभी आप देखिएगा कि अभी हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 1 आई है। हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो ट्रू आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने इन दोनों कंडीशंस को ट्रू करा। लेकिन अगर हम पिछले जैसे करें, हमारी जो वैल्यू थी वो पुरानी ही रखे यहाँ पर, तब हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एंड का काम ही यही है। एंड का काम है कि दोनों कंडीशंस को ट्रू होगी तब ये हमें वैल्यू जो है वो ट्रू देगा। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है तो इसको मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एंड। तो वैल्यू ऑफ एंड, तो हमारे पास जो अगला हमारा ऑपरेटर है वो है हमारे पास और। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ और। तो मान लो कि मैं यहाँ पर सेम ही जो मैंने ऊपर कोड किया वो सेम ही यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हमारे लगाएंगे और ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पर और लगाया है तो उसके पहले यहाँ पर एक एंडल लगाएंगे ताकि हमें जो लाइन ब्रेक मिल सके हमारी दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में। एक एंडल यहाँ पे लगाया, एक एंडल यहाँ पे लगा। तो ये हमें ऐसी वैल्यू क्यों दिखा रहा है? तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाऊँ
एंड एक ब्रैकेट यहाँ पर लगाऊं तो हमारा जो एरर है ये रिजॉल्व हो चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे एरर्स आपको खुद ही आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ये बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन चीज़ों का पता चलता रहे। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो एंड की वैल्यू है वो आई है 0 और की वैल्यू ये आई है 1। अब ये और की वैल्यू 1 क्यों आई है? क्योंकि और का मतलब होता है कि या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भैया क्या ही बात हो जाए और यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू आ जाए। यहाँ पर हमारे पास जो 1 है वो इसलिए आया है क्योंकि ये और का मतलब ही ये होता है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी यहाँ पर 1 ही आएगा। तो इसका यूज बेसिकली हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और हम किस लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि हमारे पास ये जो और होता है ये हमारे पास तभी हमारे पास फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा अगर इनमें से दोनों ही कंडीशंस हमारे पास फॉल्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, मान लो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन कर दूं, अब इसको मैं जब रन करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? रन कोड। जब मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 आया, क्योंकि हमारे पास जो दोनों ही कंडीशन थी ये दोनों ही कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी, ये दोनों ही कंडीशन हमारे पास फॉल्स थी, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आई है। तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके का कोड करके अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज नोट कर सकते हैं कि ये किस तरीके का बिहेव करती है अलग अलग वैल्यूज पर। अगला जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है नॉट। तो नॉट का काम क्या होता है? तो नॉट बेसिकली करता ये है कि हमारे पास जो भी कंडीशन की वैल्यू आती है, जो भी कंपैरिजन ऑपरेशन की वैल्यू आती है, ये उसको रिवर्स कर देता है। मैंने यहाँ पर नॉट लगाएगा एक्सक्लेमेशन के द्वारा, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मैंने मान लो यहाँ पर लगाया a इक्वल टू b एंड ब्रैकेट क्लोज करी और यहाँ पर लगाया एक हैंडल। तो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो a है वो इक्वल टू b है, ये नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 0, लेकिन ये हमें दिखाएगा 1। तो ये हमें दिखा रहा है 1, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो हमने कंडीशन लगाई है, अगर ये फॉल्स होगी तब ये हमें ट्रू वैल्यू शो करेगा, और जब ये ट्रू होगी तब ये हमें फॉल्स शो करेगा। मान लो मैं यहाँ पर लगाता हूँ लेस देन, मैंने यहाँ पर लेस देन लगाया। अब ये लेस देन जो है तो हमें पता है जो a है वो b से लेस है, वो a जो है वो b से छोटा है, तो ये जो कंडीशन है हमारे पास ट्रू होगी। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये 1 आना चाहिए, बट ये 0 आ रहा है। ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नॉट ऑपरेटर लगाया है। जो नॉट ऑपरेटर है ये हमारे पास काम ही इसका ये है कि हमारे पास जो भी अंदर कंडीशन है उसको, उसके रिजल्ट को ये रिवर्स कर देता है, उसके रिजल्ट को क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है। तो आज की ये बहुत ही इजी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का भी और आपके मैसेज का भी स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।